हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल मूवीज़ नाउ हिंदी। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक कमाल की मूवी लेके आए हैं जिसका नाम है द टूर्नामेंट। इस मूवी में एयान सोमरहैल्डर, विंग रेम्स, स्कॉट एडकिंस जैसे कमाल के एक्टर्स ने असैसिनेटर का रोल निभाया है। और इस मूवी में हम देखेंगे कैसे मनी और फेम के लिए ये असैसिनेटर एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले मूवीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की मूवी से। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप जिसमें दुनिया के सबसे रिचेस्ट और ताकतवर लोग होते हैं, और इस ग्रुप को लीड करता है पावर्स। ये ऑर्गेनाइजेशन अपने पैसे के दम पे किसी भी देश के कानून और इंटरनेशनल न्यूज़ को कंट्रोल करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन हर 7 से 10 साल पे एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें वो दुनिया के अलग अलग कोने से टॉप 30 सबसे खतरनाक असैसिनेटर्स लाते हैं। वो हर एक असैसिनेटर की बॉडी में डिवाइस इंस्टॉल करते हैं जिसकी मदद से वो हर एक असैसिनेटर को ट्रैक कर सकते हैं, और साथ ही उन असैसिनेटर्स के पास भी एक डिवाइस होता है जिससे वो दूसरे असैसिनेटर्स की लोकेशन पता लगा सकते हैं। इस गेम के कुछ रूल होते हैं, जैसे कि इस गेम में केवल एक ही असैसिनेटर सरवाइव करेगा और ये गेम 24 घंटे के लिए एक्टिव होगा। अगर 24 घंटे में वो एक दूसरे को मारने में नाकामयाब होते हैं और एक से ज़्यादा असैसिनेटर बचते हैं तो उनकी बॉडी में लगी डिवाइस अपने आप ही एक्सप्लोड कर जाएगी और सब मर जाएंगे। ये असैसिनेटर इस टूर्नामेंट में हिस्सा इसलिए लेते हैं कि अगर वो जीत जाएंगे तो उन्हें इनाम में $10 मिलियन मिलेंगे, और साथ ही उन्हें वर्ल्ड नंबर 1 असैसिनेटर का टैग मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन इस टूर्नामेंट को अपने एंटरटेनमेंट के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, और इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग अपने फेवरेट असैसिनेटर पे गैम्बलिंग भी करते हैं। इस बार का टूर्नामेंट वो यूके के टाउन मिडल्सब्रो में ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि इस टाउन के कोने कोने में कैमरा इंस्टॉल थे और जिसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन के लोग असैसिनेटर को ईजिली ट्रैक कर सकते थे। वो अपने पैसे के दम पे कोई भी न्यूज़ लीक नहीं होने देते थे, जिससे वहाँ के लोकल्स को इस टूर्नामेंट की कोई जानकारी नहीं मिल सकती थी। ये टूर्नामेंट पिछले टूर्नामेंट से काफ़ी खतरनाक होने वाला था, क्योंकि इस टूर्नामेंट में सिर्फ पैसे की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसमें एक असैसिनेटर ऐसा भी था जो इस टूर्नामेंट को अपना बदला लेने के लिए खेल रहा था। वो पिछले टूर्नामेंट का विनर होता है और उसका नाम होता है जोशुआ हार्लो। दरअसल वो पिछले टूर्नामेंट के बाद रिटायर हो गया था, लेकिन उसने इस टूर्नामेंट में हिस्सा इसलिए लिया था क्योंकि उसकी वाइफ का कातिल इस टूर्नामेंट में खेल रहा था, जो कि उस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर पावर्स ने उसे बताया था। आगे हम देखते हैं टूर्नामेंट स्टार्ट होता है और सबसे पहले जेन और एक असैसिनेटर के बीच लड़ाई होती है। उनके बीच काफ़ी खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन जेन उसे मार देती है। दूसरी तरफ हम एक और असैसिनेटर को देखते हैं जो रेस्टोरेंट के वॉशरूम में कैमरे से बचता हुआ अपनी बॉडी में लगे डिवाइस को निकाल देता है और रेस्टोरेंट में पड़े एक कॉफ़ी मग में डाल देता है। वहीं बैठे एक प्रीस्ट जोसेफ को एक बारटेंडर वो कॉफ़ी सर्व करता है, और जोसेफ के कॉफ़ी पीते ही वो डिवाइस उसके बॉडी में चली जाती है, और ये सब वहाँ बैठा वो असैसिनेटर एंटन देखता है। क्योंकि वो डिवाइस अब जोसेफ की बॉडी में थी, तो रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद कुछ असैसिनेटर उसे असैसिनेटर समझ के मारने लगते थे, लेकिन एंटन उन असैसिनेटर को आसानी से ढूंढ के मार देता है। वो जोसेफ को एक बेट की तरह यूज़ करना चाहता था। अब एंटन को कोई ट्रैक नहीं कर सकता था, इसलिए वो काफ़ी खतरनाक हो चुका था। जोसेफ एक चर्च जाता है और प्रे कर रहा होता है, तभी वहाँ जेन उसे ट्रैक करते हुए आ जाती है और वो उसे असैसिनेटर समझती है। वो जैसे ही उसे मारने वाली होती है, तभी एक खतरनाक असैसिनेटर स्कॉट एटकिंस, जिनका इस मूवी में नाम यूरी होता है, वहाँ आ जाता है। जेन और उसके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट सीन्स देखने को मिलती हैं, लेकिन जेन उसे मारने में कामयाब हो जाती है। अब वो जोसेफ को मारने जाती है, लेकिन जोसेफ उससे कहता है कि वो उसे क्यों मार रही है, उसने उसका क्या बिगाड़ा है। जेन को लगता है कि वो नाटक कर रहा है और वो उसके बॉडी में लगी डिवाइस को ढूंढती है, लेकिन उसे वो डिवाइस नहीं मिलती। तब उसे लगता है कि जोसेफ सही कह रहा है। दूसरी तरफ पावर्स और बेट लगाने वाले मेंबर्स ये सब देख रहे होते हैं,
और तभी उसकी असिस्टेंट बताती है कि एंटन ने अपना डिवाइस निकाल लिया है और अब वो डिवाइस जोसेफ के अंदर है। क्योंकि अब वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे, तो वो जोसेफ को भी एक कंटेस्टेंट बना देते हैं। तभी उन्हें दो और असैसिनेटर के पास होने का सिग्नल मिलता है और अब एंट्री होती है जोशुआ की। क्योंकि उसे एग्जैक्ट असैसिनेटर के बारे में पता नहीं होता कि किसने उसकी वाइफ को मारा था, इसलिए वो एक एक असैसिनेटर को ढूंढ ढूंढ के मार रहा होता है। आगे हम देखते हैं जेन को, जो जोसेफ के बारे में पावर्स को फ़ोन करके बताती है और पावर्स उसे कहता है कि वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गेम के एंड में सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा, तो या तो वो उसे मार दे या उसे उसके बाकी असैसिनेटर से बचाए, ये उसके ऊपर है। तभी एक असैसिनेटर कार से उन दोनों को उसी टेलीफोन बूथ के साथ उड़ाने आती है, लेकिन जेन जोसेफ को बचा लेती है और उस असैसिनेटर को मार डालती है। वो जोसेफ को बताती है कि तुम भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन चुके हो और बाकी असैसिनेटर तुम्हें ढूंढ के मारेंगे। जोसेफ को कुछ समझ में नहीं आता और पुलिस के पास चलने को कहता है, लेकिन जेन उसे बताती है कि वो बहुत पावरफुल लोग हैं और पुलिस और मीडिया सब पे उनका कंट्रोल है। तभी एक पुलिस वाला आता है और जोसेफ उसके पास मदद के लिए जा ही रहा होता है। तभी जेन अपने ट्रैकर में देखती है कि वो भी एक असैसिनेटर है और जैसे ही वो पुलिस वाले को मारने वाली ही होती है, तभी वहाँ एंटन भी आ जाता है और उस पुलिस वाले को मार देता है। जेन अपना ट्रैकर देखती है, लेकिन उसे कोई और असैसिनेटर का सिग्नल नहीं मिल रहा होता है और वो जोसेफ को कार से लेके भागने लगती है। तभी एंटन उनकी कार के ऊपर कूदता है और जेन पे हमला कर देता है। वो जोसेफ को लेके कार से भाग रही होती है और जोसेफ उसे बताता है कि वो उसे कॉफ़ी शॉप में दिखा था। जेन समझ जाती है वो डिवाइस उसी असैसिनेटर का है और उसने किसी तरह उसे निकाल लिया था और अब वो जोसेफ की बॉडी में है। एंटन उनकी कार का काफ़ी पीछा करता है, लेकिन जेन किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। आगे हम देखते हैं जोशुआ को, जो कि एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ बहुत सारे असैसिनेटर होते हैं। उस रेस्टोरेंट में असैसिनेटर्स के बीच लड़ाई होने लगती है और वो एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तभी वहाँ जोशुआ भी आ जाता है और वहाँ मौजूद सारे असैसिनेटर को मारने लगता है। उस रेस्टोरेंट में अब सिर्फ दो ही असैसिनेटर जिंदा बचे थे, जोशुआ और माइल्स। माइल्स काफ़ी खतरनाक होता है और अपने विक्टिम्स को बहुत बेरहमी से मारता है। वो किसी तरह जोशुआ को पकड़ लेता है और जोशुआ उससे पूछता है कि उसने उसकी वाइफ को क्यों मारा, जिस पे माइल्स उसे बताता है कि उसने उसकी वाइफ को नहीं मारा, बल्कि जेन ने मारा था। वो उसे कहता है कि वो अपना बदला पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब वो उसे मारने वाला है। तभी जोशुआ उससे कहता है कि वो एक ड्रिंक पीना चाहता है और माइल्स उसे उसकी आखिरी विश समझ के पिला देता है। जैसे ही माइल्स अपना सिगार जलाता है, जोशुआ उसके ऊपर ड्रिंक स्पिट कर देता है और वो वहीं जलने लगता है। इसी बीच जोशुआ अपना हाथ खोल लेता है और उसे जैसे ही मारने वाला होता है, माइल्स रेस्टोरेंट में मौजूद गटर के सहारे वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ बाकी असैसिनेटर एक एक कर आपस में लड़ के मरते जा रहे थे और अब काफी कम असैसिनेटर ही बचे थे। आगे हम देखते हैं जेन एक पेट्रोल पंप पे रुकती है और स्टोर में कुछ सामान लेने जाती है। तभी माइल्स कार में बैठे जोसेफ को पकड़ लेता है। उसी वक्त जेन आ जाती है और माइल्स पे हमला कर देती है। उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होने लगती है और जेन माइल्स को अधमरा कर देती है। वो जैसे ही उसे मारने वाली होती है, तभी जोसेफ वहां आ जाता है और माइल्स को छोड़ देने को कहता है। वो कहता है, तुम्हें किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। ये सुन के जेन माइल्स को छोड़ देती है, लेकिन ये सब ऑर्गेनाइजेशन के लोग स्क्रीन पे देख रहे होते हैं और पावर इन सब से खुश नहीं था, क्योंकि वो रूल का वायलेशन कर रही थी और जो मेंबर्स असैसिनेटर्स पे अपना बेट लगाए थे, वो भी इससे नाखुश थे। जिस पे पावर्स माइल्स की बॉडी में लगे डिवाइस को एक्सप्लोड करके उसे मार देता है और वो स्टोर में रख के फ़ोन पे कॉल करता है और जोसेफ को बताता है कि अगर उसने किसी और को बचाने की कोशिश की तो उसका भी वही हाल होगा जो माइल्स का हुआ।
वो उससे कहता है कि अब सिर्फ 4 घंटे ही बचे हैं इस गेम में, या तो वो असैसिनेटर्स को मारना शुरू करे या फिर माइल्स की तरह मर जाए। आगे जेन जोसेफ को बताती है कि उसने कई लोगों को मारा है, लेकिन एक बार उसे एक आम लेडी जो कि जोशुआ की वाइफ होती है, उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। वो उसे बताती है जब वो उसके पास पहुंची तब वो उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसे उसको मारना पड़ा। इस बात का उसे आज भी बहुत अफसोस है और वो इस टूर्नामेंट में इसीलिए आई है ताकि ये टूर्नामेंट जीत के काफ़ी सारे पैसे कमा सके और एक नई ज़िंदगी शुरू कर सके। तभी वो देखती है कुछ असैसिनेटर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और वो जोसेफ को वहां से लेके भागने लगती है। जैसे ही वो कार की तरफ बढ़ते हैं, एक असैसिनेटर उनकी कार को लॉन्चर से उड़ा देता है। उसी समय उधर से गुजर रही बस उस असैसिनेटर को कुचल देती है। ये सब वहां से गुजर रहा जोशुआ देख लेता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जेन जोशुआ को अपनी तरफ आते हुए देखती है और वहां खड़ी बस को लेके जोसेफ के साथ भागने लगती है। जोशुआ जेन को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है और जोशुआ और जेन एक दूसरे पे गोली चला रहे होते हैं। तभी ब्रिज पे बैठा एंटन उन्हें देख लेता है और वो जेन के बस पे कूद जाता है और जेन से लड़ने लगता है। उनके बीच काफी भयंकर लड़ाई होती है और वो एक दूसरे पे अंधाधुंध गोलियां चला रहे होते हैं। और जैसे ही एंटन जेन को मारने वाला होता है, तभी जोसेफ बस का ब्रेक लगा देता है और एंटन जोशुआ के ट्रक से कुचल के मर जाता है। तभी जोशुआ का ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका ट्रक पलट जाता है, जिसमें उसमें आग लग जाती है। जोसेफ को वॉमिटिंग आती है और वो डिवाइस उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। वो जेन को लेके एक पुराने चर्च ले जाता है जहाँ कैमरा नहीं लगा होता है और ऑर्गेनाइजेशन के लोग उन्हें नहीं देख पाते। अब सिर्फ जोशुआ और जेन ही बचे थे और अब गेम के खत्म होने में 4 मिनट ही थे। तभी हम देखते हैं जोशुआ उसी चर्च की तरफ बढ़ रहा होता है और वो जेन को पकड़ लेता है और उसे मारने से पहले पूछता है कि उसने उसकी वाइफ को क्यों मारा था, उसकी आखिर क्या गलती थी। जिस पे जेन उसे बताती है कि उसकी वाइफ को उसने पावर्स के कहने पे मारा था। जोशुआ उससे पूछता है कि आखिर क्यों, जिस पे वो बताती है कि उसे नहीं पता, उसे बस मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। जोसेफ जोशुआ को बहुत समझाता है और जेन को छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन जोशुआ काफी गुस्से में था। वो देखता है कि डिवाइस के एक्सप्लोड होने में अब सिर्फ 3 सेकंड बचे हैं। तभी वो उसके पेट में चाकू मारता है और वो डिवाइस निकाल लेता है और उसे छोड़ देता है। जोशुआ के जीतने पे ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसकी दूसरी बार जीतने का जश्न मना रहे होते हैं और तभी वहाँ जोशुआ आ जाता है और वो पावर्स से पूछता है कि उसने उसकी वाइफ को क्यों मरवाया। जिस पे पावर्स उससे कहता है कि वो उसका नंबर 1 असैसिनेटर है और उसे इस गेम में वापस लाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो रिटायरमेंट ले, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी लोग पैसा लगाते थे। वो कहता है कि इस टूर्नामेंट से उसने काफ़ी पैसे और फेम कमाए हैं, लेकिन तभी जोशुआ जेन की बॉडी से निकले हुए डिवाइस को पावर्स के मुंह में डाल देता है और डिवाइस फिर से एक्टिव हो जाती है। अब सभी मेंबर्स वहां से भागने लगते हैं और तभी दोनों की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और दोनों मर जाते हैं। आखिर में हम देखते हैं जोसेफ चर्च में स्पीच दे रहा होता है और जेन उसकी स्पीच सुन रही होती है और यही इस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइज, उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।